देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी, लेकिन आज यह चर्चा विकास की नहीं, सत्ता की चाबी की है। बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद मेयर की कुर्सी को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। सवाल सीधा है, मुंबई का मेयर कौन बनेगा? लेकिन जवाब सीधा नहीं है। चुनाव नतीजों के तुरंत बाद एकनाथ शिंदे के नवनिर्वाचित पार्षदों को बांद्रा के ताज जैसे 5 स्टार होटल में शिफ्ट किया जाना राजनीतिक हलकों में कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या यह सिर्फ आराम और प्रशिक्षण है या फिर टूट फूट के डर से की गई सियासी घेराबंदी? दर्शकों, इसी मुद्दे पर उद्धव ठाकरे गुट भी हमलावर है। शिवसेना यूबीटी के पार्षद सचिन पडवल ने शिंदे गुट पर जोड़ तोड़ की राजनीति का आरोप लगाते हुए सीधा सवाल खड़ा कर दिया है। अगर बहुमत इतना मजबूत है तो फिर 5 स्टार सुरक्षा की जरूरत क्यों? बीजेपी और शिंदे गुट का दावा है कि मेयर उन्हीं का होगा, लेकिन विपक्ष कह रहा है जब तक चुनाव नहीं तब तक कुछ भी तय नहीं। तो क्या बीएमसी में फिर कोई बड़ा सियासी ट्विस्ट आने वाला है? क्या मुंबई की सत्ता होटल के कमरों में तय हो रही है? इन्हीं सवालों के साथ ये है आज की सबसे बड़ी बीएमसी सियासत। दर्शकों, जानकारी दें कि मेयर की कुर्सी की अब जंग छिड़ चुकी है। चुनाव नतीजों के अगले ही दिन मुंबई की सियासत सड़कों से निकलकर 5 स्टार होटलों तक पहुंच गई है। बांद्रा का ताज होटल, जहां आम तौर पर सेलिब्रिटी, कॉरपोरेट मीटिंग्स और हाई प्रोफाइल शादियां होती है, आज वही होटल राजनीतिक गणित और रणनीति का अड्डा बन चुका है। एकनाथ शिंदे गुट के नवनिर्वाचित पार्षदों को अचानक यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है और इसी फैसले ने बीएमसी मेयर की लड़ाई को और ज्यादा गर्मा दिया। बता दें कि अब इस पूरे घटनाक्रम पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई है। यूबीटी गुट के पार्षद सचिन पडवल ने शिंदे गुट पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, जिन्होंने जोड़ तोड़ की राजनीति की, आज उन्हें उसी का डर सता रहा है, इसलिए पार्षदों को 5 स्टार होटल में छिपाया जा रहा है। दर्शकों, ये भी बता दें कि सचिन पडवल सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रुके, उन्होंने अपने राजनीतिक सफर और चुनावी संघर्ष को सामने रखते हुए कहा है कि पिछले 4 सालों से बीएमसी में चुनाव नहीं हुए थे। इस दौरान सत्ता में बैठे दलों को काम करने के लिए करोड़ों रुपए मिले, लेकिन इसके बावजूद यूबीटी गुट ने ज़मीन पर रहकर काम किया और उसी मेहनत का नतीजा आज जनता के फैसले में दिखाई दिया। पडवल आगे कहते हैं कि हमारी जीत सिर्फ किसी एक वर्ग की नहीं, मराठी, उत्तर भारतीय, बिहारी, दक्षिण भारतीय, हिंदू, मुस्लिम सब ने मिलकर हमें जिताया है। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो जनता आपको जरूर चुनेगी। ऐसे में लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुंबई का मेयर किसका होगा? बीजेपी और शिंदे गुट दावा कर रहे हैं कि मेयर उन्हीं का बनेगा, क्योंकि गठबंधन के पास बीएमसी में स्पष्ट बहुमत है। 227 सदस्यीय सदन में बीजेपी को 79 सीटें, शिंदे गुट को 29 सीटें, यानी कुल 118 सीटों का मजबूत आंकड़ा। तो वही दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी को 65, कांग्रेस को 24, मनसे को 6, एआईएमआईएम को 8 और शरद पवार गुट को 1 सीट मिली। ऐसे में अंकगणित साफ दिखता है, लेकिन राजनीति में सिर्फ आंकड़े ही सब कुछ नहीं होते। यही वजह है कि सचिन पडवल ने मेयर को लेकर सस्पेंस बरकरार रखते हुए कहा है कि जब तक मेयर का चुनाव नहीं होता तब तक यह कहना गलत होगा कि मेयर किस पार्टी का होगा। अभी भी इफ और बट बाकी है। दर्शकों, यही बयान बीजेपी और शिंदे गुट के लिए राजनीतिक अलार्म बन गया। इसी बीच कांग्रेस ने भी शिंदे गुट पर हमला बोल दिया। कांग्रेस का आरोप है कि पार्षदों को कैदियों की तरह होटल में रखा गया है ताकि कोई टूट फूट न हो। हालांकि शिंदे गुट इन आरोपों को सिरे से खारिज करता है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि पार्षदों को चुनावी थकान के बाद कुछ दिन आराम और तरोताजा होने के लिए होटल में रखा गया है। इतना ही नहीं, शिंदे गुट के अन्य पदाधिकारी ने बताया कि पार्षदों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि वे नगर निगम के कामकाज को बेहतर तरीके से समझ सके। इस पूरे कार्यक्रम की कमान सांसद श्रीकांत शिंदे संभाल रहे हैं। तो वही दर्शकों, फिलहाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दावोस दौरे पर है और उनके लौटने में करीब 1 हफ्ते का वक्त लगेगा, यानी तब तक बीएमसी की राजनीति होटल, लॉबी और बंद कमरों में चलती रहेगी। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही उद्धव ठाकरे के बयानों के बाद सियासी तापमान और ज़्यादा बढ़ गया है। विपक्ष का आरोप है कि मेयर बनने तक पार्षदों को छुपाने की रणनीति अपनाई जा रही है। ऐसे में तो सवाल यही है, क्या यह सिर्फ एहतियात है या अंदरूनी डर? क्या बहुमत के बावजूद भी बीजेपी शिंदे गुट को किसी अनहोनी की आशंका है? मुंबई का मेयर सिर्फ एक पद नहीं, या सत्ता, संसाधन और सियासी भविष्य की चाबी है।
और यही वजह है कि बीएमसी का यह संग्राम अब जनादेश से आगे रणनीति की लड़ाई बन चुका है। ऐसे में मुंबई देख रही है मेयर की कुर्सी तक पहुंचने की सबसे महंगी और सबसे दिलचस्प राजनीतिक बाजी। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।